नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है भाई, कौन सा चल रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। एक तो आप शेयर नहीं कर रहे हो भाई चैनल को बिल्कुल भी, ठीक है, और ना ही वो क्वेश्चंस के कमेंट आए हैं जो आपने ट्राई किए हैं या नहीं किए। तो एक तो आप अगर जेन्युइनली पढ़ रहे हो तो आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करो जो मैंने 6 क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम में दिए थे, ठीक है, और उसका कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी करो। और दूसरी बात, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करो ताकि और लोग भी अच्छे से पढ़ पाए। अब देखो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यानी कि अपने को दे क्या रखा है? 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। कितनी वस्तुओं का क्रय मूल्य? 9 वस्तुओं का। यानी कि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य हमने मान लिया कि 9 वस्तुएं हमने 1-1 रुपए में खरीदी, और क्या कहा है? 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है कितनी वस्तुओं का? 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर। यानी कि खरीद 9 वस्तुएं हो रही है और उतने में बेची कितनी जा रही है भाई? 12 बेची जा रही है। यानी हो क्या रहा है? लॉस। यहां से ये चीज तो समझ में आ गई अपने। अब देखो पास में बैठी वैल्यू उसकी वैल्यू नहीं होती, तो 12/9 कैंसिल आउट करेंगे तो 4/3। अब क्या कह रहा है? लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। अपने को पता है कोई चीज हमने खरीदी है, सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ गया अपने पास? 4/3। यानी कोई चीज हमने खरीदी कितने में है भाई मेरे? 4 रुपए में। बेची कितने में है? 3 रुपए में। 1 रुपए का नुकसान हुआ है कितने के ऊपर? 4 रुपए के। इनटू में 100 कैंसिल आउट करेंगे कितना परसेंट? 25% का क्या हुआ भाई? लॉस हुआ है। आगे बात समझ में, 25% का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ठीक है, नोट करिएगा इस चीज को। बिल्कुल सिंपल है। अपने को मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, मैंने आपको कहा भी था अपन फॉर्मूला मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए सीपी क्या होता है, एमआरपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, ठीक है, लॉस क्या कहां से हो रहा है, प्रॉफिट कैसे होगा, ठीक है, वो चीज उसके लिए। और उस चीज को भी अपन यूज करेंगे लेकिन हर जगह यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 24 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। 24 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य? 28 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत कितना होगा? कितना? 28 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत, यहीं से काट दो 6, यहीं से काट दो 7, 7 4, यानी सीपी 7 है और सेलिंग प्राइस कितना है? 6 है। 7 और 6, 1 रुपए का नुकसान किसके ऊपर? 7 के ऊपर। इनटू में 100, 1/7 होता है 14 से ही 2/7% के करीब करीब होता है मेरे हिसाब से तो। हाँ, 7 एकम 7, 3 0 30, 28, ठीक है। हाँ, तो 14.44% लिख सकते हो आप, या 14 से 2/7% भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि 14 7 98 और 14 से 2/7%। एज यू विश, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। अब देखो भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ उठाता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ये चीज बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखो, ये चीज बताने से पहले मैं एक चीज आपको बता रहा हूं। अगर सेलिंग प्राइस पे कुछ चेंज वेंज हो रहा है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा? कोई भी परिवर्तन। नोट डाल के लिख लो आप ये चीज एक बार। कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसकी बात होगी? अगर सेलिंग प्राइस की बात होगी, सेलिंग प्राइस की बात होगी तो, सॉरी, कॉस्ट प्राइस की बात होगी तो। और अगर सेलिंग प्राइस की बात हो, सेलिंग प्राइस में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को क्या करेंगे? माइनस। तभी तो अपने को पता चलेगा। क्योंकि मानो आपने 450 की चीज खरीदी और वो खरीदी थी आपने 300 रुपए में और बेची किसी को 450 में,
अब आप क्या करोगे, अब मैंने पूछा आपको कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप क्या करोगे कि उस 450 से 300 माइनस करोगे, 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ, आप यही तो बताओगे। ठीक है, और अगर लॉस होगा तो आप क्या कहोगे, अब खरीदी 300 की, बेची 200 रुपए में, आप क्या कहोगे, भाई 100 रुपए का नुकसान हो चुका है। तो लॉस को क्या करेंगे, हमेशा प्लस करेंगे। अब देखो इसमें दे क्या रखा था कि 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। नहीं, अच्छा ये क्वेश्चन तो लगा है। 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ उठाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 5 संतरे उसने बेचे, कितने संतरे बेचे भाई मेरे, उसने 5 संतरे, 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है, उसे लाभ क्या हुआ है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट होता है तो नीचे कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, अपने कॉस्ट प्राइस सीपी लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट को अपन लिख किस सकते हैं, एसपी माइनस सीपी, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पहले बता रहा हूं, वो भी वर्बली लिख के नहीं बता रहा। देखो तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100, प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। अब देखो 5 रुपए है, ठीक है, और सीपी कितना था, कि अगर हम मानते कि 25 में से 5 के उसके बराबर प्रॉफिट हुआ था, 25 से 5 का उसको प्रॉफिट हुआ था, इंटू में क्या कर देंगे 100, तो कितना हो गया 5/20, वन लाइनर है सिर्फ, और इससे ये कैंसिल, 5 से जाएगा कितने 25, यानी उसे 25% का क्या हुआ है भाई मेरे, फायदा हुआ है। ठीक है, कितने का, 25% का उसे फायदा हुआ है। किसकी कंडीशन है, लाभ की कंडीशन है। लाभ की कंडीशन में क्या होगा, हमेशा याद रखना, लाभ की कंडीशन में प्रॉफिट में माइनस, बात किसकी हो, जब सेलिंग प्राइस की हो। अगर कॉस्ट प्राइस की बात है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखो सेम अगला क्वेश्चन भी क्या दे रखा है, यही दे रखा है कि 25 संतरे बेचने पर, कितने संतरे बेचने पर, 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यानी कि 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या उठाता है, हानि उठाता है, यानी हानि, उसको नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है तो हमने माना उसने 25 खरीदे, 25 नहीं 5 का नुकसान भी तो हुआ है। कितने खरीदे उसने, 30 खरीदे, इंटू में कर दो 100% के लिए, 5/30 इंटू में 100, यानी कि 1/6, और 1/6 होता है 16 सही 2/3% का, 16 सही 2/3%, या लिख सकते हैं 16.1666%। ठीक है, नोट करिएगा इस चीज को। वन लाइनर है ये ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, इनमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगर आप फॉर्मूला बेस करोगे तो वही है कि इसके सीपी के बराबर मान के चलोगे कि उसको इतना लाभ हुआ, क्योंकि ये क्वांटिटी है, और क्वांटिटी लाभ मान के चलोगे, फिर आप पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओगे, प्रॉफिट निकालोगे, फिर कहोगे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए फिर वो प्रॉफिट अपॉन सीपी प्लस में सीपी इंटू में 100 करोगे। ठीक है, तो इतना बड़ा करने की इन क्वेश्चनों में जरूरत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन अपना अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो कितने क्वेश्चन हो गए अपने, 4, 5वां क्वेश्चन। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। किसके, क्रय मूल्य के, उसमें क्या था, विक्रय मूल्य की, इसमें क्या है, क्रय मूल्य पे। और क्रय मूल्य पे मैंने बताया था चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, नो चेंज। कितने रुपए का लाभ कमा रहा है, उसके प्रॉफिट हो रहा है, कितने मीटर कपड़े का प्रॉफिट हो रहा है, 11। सीपी क्या था, हमने माना कि उसका क्वांटिटी के अकॉर्डिंग है। तो देखो ये चीज आप अभी ये सोच रहे हो कि 11 33 कैसे कर रहे हैं, हमने माना कि कपड़ा था जी 1 रुपए मीटर, कितने रुपए मीटर, 1 रुपए मीटर, 1 रुपए का 1 मीटर मिलता था। ठीक है, उसने 33 मीटर कपड़ा बेचा है। आगे बात समझ में, 33 रुपए के कपड़े को बेचा और लाभ कितना कमा लिया उसने, 11 मीटर कपड़े के बराबर, यानी 11 रुपए। यानी कि 33 मीटर कपड़ा बेचा उसने कितने में, 44 में बेचा, 44 में बेचा तभी तो उसे 11 रुपए का लाभ हुआ, और खरीदा था उसने कितने में, 33 रुपए में, यानी उसका क्रय मूल्य तो सही है 33 रुपए। उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 11 रुपए। आगे बात, अब आप इन चीजों को जब आप खुद माइंड में, ये चीज खुद माइंड में करनी होती है कि 1-1 रुपए मीटर का कपड़ा है भाई, 33 मीटर कपड़ा बेचा, 1 रुपए मीटर था, 33 रुपए मीटर खर्चा था अपना, उसमें से उसने कहा है 11 मीटर कपड़े के बराबर लाभ कमाया है। 11 मीटर कपड़े के बराबर लाभ कमाया तो उसका सेलिंग प्राइस क्या था, 11 रुपए, और एड ऑन कर लो, 33 का तो आया था उसके, और उसने बेचा कितने में, 11 रुपए एड ऑन करके 44 में बेचा है, 11 रुपए का लाभ हुआ। तो वही तो है प्रॉफिट परसेंट, ही तो निकालना है अपना को, क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू में 100। सेम है फॉर्मूले पे चीज, बस समझने की है कि अपने को फॉर्मूला
फॉर्मूला सिर्फ चलना चाहिए अपने दिमाग के अंदर कि होता क्या है। तभी तो मैंने सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं, क्योंकि जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो अपने को फॉर्मूले यूज नहीं करने, क्योंकि वो लाइनें अपन अगर यहीं से यूज करेंगे तो आप एग्जाम में भी यूज करेंगे, एग्जाम में यूज करेंगे तो अपना टाइम वेस्ट होगा। अब देखो 1/3 तो अपने को पता चल गया 33 सही 1/3%। आंसर वन लाइनर। नोट कर लीजिएगा इस चीज को, आगे बात समझे। बिल्कुल यही सेम चीज उसी में है संतरे वाले में कि 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर वो अगर लाभ कमा रहा है, ठीक है, तो 5 रुपए अगर उसे वो लेके आता 25 है, 25 लेके आया 5 रुपए लाभ कमाया, यानी 25 रुपए के 25 संतरे लेके आया, 5 रुपए लाभ कमा लिया, बेचा है उसने 30 में बेचा है जी, यानी कि 30 में बेचा है तो लाभ कितना हुआ 5 रुपए, और कितने संतरे 25 गुणा में 100। बस वही तो चीज सेम करनी है अपने को, लेकिन उस मेथड से आप करोगे तो लंबा पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूले अपने को सिर्फ दिमाग में रखने हैं, ना कि इनको यूज करना है ज्यादा। पहले यूज नहीं करना, क्योंकि जब तक हो सके अपन क्या करेंगे, ट्रिक पे ही काम करेंगे। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, अगला क्वेश्चन कह रहा है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन, उसमें क्या था प्रॉफिट था, इसमें क्या था लॉस। अपने को कोई लेना देना नहीं है भाई, वही कि 11 रुपए की हानि हुई है उसे 33, और मैंने ये बात पहले भी बता दिया क्रय मूल्य में कभी भी चेंज नहीं होगा, तो सेम का सेम आंसर होगा क्या कि 33 सही 1/3% ही क्या होगी भाई मेरे, हानि होगी। आगे बात समझ में। अगर यह होता सेलिंग प्राइस का तो अपन करते क्या कि लॉस हो रहा है तो ऐड ऑन करो, 11/44 गुणा में 100, 1/4 25% की हानि हुई है। आगे बात समझ में। अगर प्रॉफिट हुआ होता तो अपन क्या करते 11/22 1/2 गुणा में 50% का लाभ हुआ। प्रॉफिट परसेंट सेलिंग प्राइस में ही करेंगे, अगर कॉस्ट प्राइस का है तो नो चेंज, ये बात दिमाग में ही रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखो, समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है। हमने माना क्या कि 14 रुपए की घड़ी थी, टोटल लेके आया 14 रुपए की घड़ी, उसने प्रॉफिट उसे कितना हो रहा है जी 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसे। आगे बात समझ में, यानी उसका ये क्या है सीपी, ये क्या है उसका प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट, ठीक है। यानी कि वो 14 रुपए में घड़ी लेके आया और बेची उसने 14 रुपए में 14 घड़ी लेके आया, और उन 14 घड़ी को बेचा किस में 18 रुपए में। आगे बात समझ में। अब देखो कैंसिल आउट हो रहा है क्या 2/7। सीपी और एसपी का ही तो पूछा है अपने को, सीपी और एसपी का ही तो पूछा है कि 450 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 7 रुपए उसका क्या है सीपी। सेलिंग प्राइस क्या होता है प्रॉफिट, या तो ऐड होगा या लॉस होगा, तो ठीक है। तो उसने क्या कहा 2 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, यानी 4 घड़ियों के लाभ के बराबर बेच रहा है। 7 रुपए की चीज लाए, 2 रुपए उसने प्रॉफिट कमाया, उसने कमाया जी 9 रुपए। कितने रुपए 9 रुपए, यानी कि 7 रुपए की कोई चीज लेके आया, उसको 2 रुपए प्रॉफिट एड ऑन करके बेचा है 9 रुपए में। आगे बात समझ में। 9 रुपए की नहीं बेची भाई उसने बेची है कितने की 450 की, कितने गुना 50 गुना, तो इसका भी 50 गुना, कितना 350। यही तो पूछा है कि एक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो एक घड़ी का क्रय मूल्य है वो क्या है 350 रुपए। नोट करिए इस चीज को। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो कि समान क्रय मूल्य वाली 12 घड़ियों को 275 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 2 घड़ियों का क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या हो रही है हानि हो रही है भाई, घाटा हो रहा है, घाटा।
और सीपी। ठीक है, क्या दो घड़ियों के बराबर हानि हो रही है? 12 कैंसिल आउट कर दोगे 1/6, यानी कि उसने खरीदा है भाई मेरे 6 रुपए में, और क्या हो रहा है? हानि हो रही है। 6 रुपए की कोई चीज खरीदी और आपने 1 रुपए कम में उसे बेच दिया, यानी हानि हुई है आपको। आपने बेचा है उसे कितने में? 5 रुपए में। समान क्रय मूल्य वाली 12 घड़ियां दर से बेचने पर 275 रुपए, कितने? 275 रुपए में उसने बेची है। तो कहा क्या है कि उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। 275 की बेची है तो 5 से जाएगा 25 और 5 से जाएगा 25, तो 55 गुणा में 5, तो 55 गुणा में 6, 30, 330 रुपए, कितने? 330 रुपए। आगे बात समझ में कि 5 रुपए की 6 रुपए की चीज लाया, 1 रुपए नुकसान में बेच दिया, 5 में बेचा। ये कह रहा है 5 में तो नहीं बेचा भाई, 275 रुपए में बेची है। तो 6 की भी एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो प्रत्येक मान उतने गुना, यानी कि 6 350 रुपए में वो लाया था और बेची कितने में है? 275 में। नोट करिए। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक समान क्रय मूल्य वाली 18 घड़ियों को 792 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। किसके? विक्रय मूल्य के। पीछे हमने क्वेश्चन किया किसके? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य पे मैंने बताया था आपको क्या? नो चेंज। क्रय मूल्य पे सीपी पे अपन क्या करेंगे? नो चेंज। और एसपी पे अगर प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे भाई? अगर प्रॉफिट होगा और लॉस होगा तो प्रॉफिट में तो करेंगे क्या? माइनस, और लॉस में क्या करेंगे? प्लस। ये क्यों करेंगे? अब एक बार पहले मैं अपन बात ही कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन करवा भी दिए, ताकि आपने अपने दिमाग के घोड़े थे वो दौड़ाने थे, वो दौड़ा लिए। ठीक है भाई, आपने दौड़ा लिए कि अब जिनको समझ में आ गई कि हाँ हमने प्लस क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों कर रहे हैं, और ये इसमें ही क्यों कर रहे हैं, सीपी में क्यों नहीं कर रहे, अब मैं आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूं। देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो या तो क्या होता है कि जो कॉस्ट प्राइस है और प्लस में जो प्रॉफिट एड ऑन होगा वो अपना क्या होगा भाई? सेलिंग प्राइस होगा। आगे बात समझ में। अब देखो, कॉस्ट प्राइस अगर अपनी को फाइंड आउट करना है तो अपन क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस से क्या माइनस करेंगे? प्रॉफिट तो माइनस करेंगे, तभी तो अपने पास आएगा। आगे बात समझ में। अगर कॉस्ट प्राइस से भी हम कम रुपए में दे रहे हैं और अपने क्या हो रहा है? नुकसान। अगर लॉस की कंडीशन लगाएंगे तो लॉस की कंडीशन कब बनती है? देखो, प्रॉफिट की कंडीशन आ गई, लॉस की कंडीशन कब बनी थी? पीछे जब पहली क्लास थी उसमें आपने देखा होगा कि लॉस की कंडीशन थी। लॉस की कंडीशन कब बनती है? जब सीपी से एसपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो, तो क्या होगा? नुकसान होगा। अपने को निकालना क्या है? सीपी निकालना है। तो क्या है? एसपी प्लस में इधर जाएगा तो प्लस में ही होगा, और लॉस क्या हो जाएगा? अगर एसपी के अंदर लॉस एड ऑन होगा तो अपने पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट। तो जब सेलिंग प्राइस पे कोई बात करेंगे तो लॉस हमेशा प्लस के अंदर और प्रॉफिट हमेशा माइनस के अंदर। अब देखो, वही सेम कंडीशन, 18 यानी 4 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि। तो 18 और 4 22। हमने माना कि हमारी कोई वस्तु थी जी, हमारी कोई वस्तु थी, कितने रुपए की? 11 रुपए की। हमने उसे बेची कितने में है? 2 रुपए का नुकसान खा के बेची है। कितने में बेची? 9 रुपए में। 2 रुपए का नुकसान खा के बेची कितने में? 9 रुपए में। आ गई बात समझ में? यानी कि 2 रुपए में नुकसान खाया, 11 की चीज कितने में बेच दी? 9 में। अब ये क्या कह रहा है? 9 में नहीं बेची भाई मेरे, 792 रुपए में बेची। कितने में बेची है? 792। 8 नीम 72, 7 2 72, 8 नीम फिर 72, कितने गुना? 88 गुना। तो 88 और 88, 8 16 1 6, 968 रुपए। कितने रुपए भाई? 968 रुपए। यानी 968 रुपए की चीज 792 में बेची, तभी अपने को सेलिंग प्राइस, 4 घड़ियों के सेलिंग प्राइस के बराबर अपने को क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। नोट करिएगा इस चीज को। अब देखो, मैं फॉर्मूले आप
स्टार्टिंग में अगर अच्छे से वो जो मैंने करवाई है ना, अगर वो आप देख भी लोगे ना सिर्फ, और एक बार नोट कर लेना, ताकि अपने को दिमाग में ये चीज तो रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं हर बार ये तो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा कि ये उस फॉर्मूले से, सिर्फ वर्बली बोल सकता हूं लिख के, क्योंकि फिर क्वेश्चंस की संख्या कम हो जाती है करने में आते हैं तो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एक दुकानदार 5 में 6 की दर से नींबू खरीदता है और 6 में 5 की दर से नींबू बेच देता है। पूरे व्यवसाय में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? पूरे व्यवसाय में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? देखो भाई, प्रॉफिट अगर अपन किसी चीज का निकालते हैं तो प्रॉफिट दो चीज से निकलता है। एक तो निकलता है रुपए से और एक निकलता है क्वांटिटी से, कि इतने वस्तुओं के बराबर, जैसे इस क्वेश्चनों में पीछे आ रखा था। रुपए में होगा तो अपने पास, अपने को पता है क्या, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा जो भी होगा, और ये क्या होगा, एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी। एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी जो हमने बेचा, इसकी बात अपन करेंगे अभी बाद में। अभी अपन एक बार सीपी के ऊपर ही बात कर लेते हैं। देखो एक साइड तो है जी रुपए, एक साइड क्या है, क्वांटिटी। आगे बात समझिए। उसने 5 रुपए के कितने नींबू खरीदे भाई? 5 रुपए के 6 नींबू खरीदे, 5 रुपए के 6 नींबू खरीदे। और उसने बेचे कितने? 6 रुपए में 5 नींबू। कितने? 6 रुपए में 5 नींबू। कितने रुपए में? 6 रुपए में 5 नींबू। अब देखो अपन क्या करते हैं कि इनकी क्वांटिटी है ना, उनको क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लिकेशन? 5 से। अगर इससे 5 है तो रेशियो को इक्वल करने के लिए इसको भी 5 से। अगर इसको 6 से तो रेशियो इक्वल करने के लिए इसको भी 6 से। आगे बात समझ में? यानी कि 25 रुपए में 30 नींबू लेके आए। कितने रुपए में? 25 रुपए में हम लेके आए जी 30 नींबू। अब उसने, हमने पूछा बाजार में गए कि नींबू किस रेट से, उसने बोला 5 रुपए में 6 नींबू दे रहा हूं। अब आप चाहे 500 नींबू लो तो भी वही रेट लगेगा कि 5 रुपए में 6 नींबू, या 500 रुपए के लोगे तो भी आपको वही रेट लगेगा। रेट तो वो ही लगेगा, 5 रुपए में 6 नींबू मिलेंगे। अब आप बोले भी 6 नींबू है, आप ऐसे करो 30 नींबू दे दो, वो बोलेगा 25 रुपए दे दो। आपने कहा नहीं 30 रहने तो 60 दे दो, वो कहेगा क्या 50 रुपए दे दो। आगे बात समझ में? क्वांटिटी इक्वल हो गई, यानी 30 नींबू लेके आए थे, 30 के 30 ही नींबू हमने सेल कर दिए। अब अपने को इसके अंदर निकालना क्या था, लाभ या हानि प्रतिशत ही तो निकालना है। कितने रुपए के 30 नींबू लेके आए भाई मेरे 25 रुपए में, बेचे कितने में? 36 रुपए में। बेचे कितने में? 36 रुपए में। यानी कि 25 रुपए के हम नींबू लेके आए और बेचा है हमने 36 रुपए में। आगे बात समझ में? कितने रुपए का प्रॉफिट उठाया है? 11 रुपए का प्रॉफिट उठाया है। कितने रुपए का? 11 रुपए का। कितने के ऊपर? 25 के ऊपर। इनटू में कर देंगे 100 तो क्या हो जाएगा? 4। यानी कि 44% हमने क्या लिया है जी, प्रॉफिट लिया है। 44% हमने क्या लिया है, प्रॉफिट लिया है। आगे बात समझ में? नोट करिएगा इस चीज को। अब देखो इसी क्वेश्चन का मैं आपको एक और मेथड बताता हूं। एक मेथड तो अपना ये हो गया जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटी क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं। एक वही सेम है कि सीपी और एसपी, कॉस्ट प्राइस और अपना सेलिंग प्राइस का रेशियो के अकॉर्डिंग कर सकते। कैसे? 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदी आपने। 5 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी भाई? 6 वस्तु। यानी कि 5 रुपए में अगर आपने कितनी वस्तु खरीदी? 5 रुपए में 6 वस्तु। 5 रुपए में ये क्या है, रुपए। 5 रुपए में 6 वस्तु। अब आप ये सोचोगे सर ये 5 6 कैसे आया? एक बात देखो, 6 नींबू मिल रहे हैं अपने को, कितने रुपए में मिल रहे हैं भाई? 5 रुपए में। एक नींबू का अगर रेट पता किया जाए तो कितने रुपए होगा? 5 बटे। आगे बात समझ ली? यानी कि एक नींबू का रेट क्या है? 5 बटे 6। अब वही सेम कंडीशन आगे देखो कि 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है। रुपए क्या है? 6, और बेच कितने में रहा है? 5 की दर से। आगे बात समझ ली?
अब अपन क्या करते हैं, या तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, या कोई ऐसा मल्टीपल, जैसे हमने 30 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया दोनों साइड, दोनों को 30 से गुना कर दिया तो आ जाएगा। दोनों का 30 से नहीं किया तो अपन क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 5 से 5 का कितना होगा 25, 6 से 6 का कितना होगा भाई 36। दोनों मेथड अच्छे हैं, आपको जो अच्छा लगे उस मेथड से आप कर सकते हो। 25 रुपए में हमने क्या किया था, किसी चीज को खरीदा था, बेचा कितने में है भाई 36 रुपए में। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 11 रुपए का। 11 रुपए का प्रॉफिट कितने के ऊपर हो रहा है 25 के ऊपर, इनटू में 100। इससे ये कैंसिल 4 से, ये थोड़ी ना होगा, इससे ये कैंसिल 4 से, और 11 चौके 44, यानी कितना परसेंट 44% क्या होगा। मर्जी आपकी है जैसे करना चाहो। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार 5 रुपए में, नहीं ये तो हो गया ना, ठीक है। एक दुकानदार 10 रुपए में 11 की दर से कुछ नींबू खरीदता है और 11 में 10 की दर से बेच देता है। पूरे व्यवसाय में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। वही सेम रुपए और क्वांटिटी। 10 रुपए में क्या खरीद रहा है 11 नींबू, 11 रुपए में बेच कितने रहा है 10 नींबू। क्वांटिटी क्या करेंगे इक्वल, यहाँ कितने से गुना 10 से, तो यहाँ भी रेशियो मेंटेन करने के लिए कितना 11 इंटू में 11। 100 रुपए की चीज, यही समझा रहा हूं, देखो 100 रुपए में उसने खरीदे हैं कितने भाई 110 नींबू। 121 रुपए में बेचे कितने हैं 110 नींबू। जितने लाया उतने बेचे, प्रॉफिट 100 की चीज 100 में लाया, कितने में बेचा 121 रुपए में। कितने रुपए का प्रॉफिट ले रहा है 21 रुपए का प्रॉफिट ले रहा है, कितने के ऊपर 100 के ऊपर, इंटू में कर देंगे 100, तो कैंसिल आउट कितना 21%। आगे बात समझ में, कितना 21%। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। तो फिर आज के लिए अपन इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।